मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने रीमान इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट को रखा था और रीमान इंटीग्रेशन में हमने आप लोगों को उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था। आज बोर्ड पर आपको एक थ्योरम दिख रही है, इसका प्रूफ करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा बता देंगे। इफ़ एफ मैप्स ए बी टू आर इज़ अ बाउंडेड, इफ़ एफ मैप्स ए बी टू आर इज़ बाउंडेड, then for any partition P of AB prove that LPF and UPF are bounded। एक बार फिर से सुन लें। If F maps AB to R is bounded, then for any partition P of closed interval AB prove that LPF and UPF are bounded। और करके सुन लीजिए इसको, और करके सुन लें। If P is any partition of AB and small m or capital M are its lower and upper bounds, small m and capital M are its means F के किस इंटरवल में? AB में क्या है? R upper and lower bound, then prove that small m b minus a less equals to LPF less equals to UPF less equals to capital M b minus a। चलिए, तो यहाँ इसके प्रूफ में सारी बातें वही, पहले पार्टीशन बनाते थे अपन, पार्टीशन बना लीजिए। लेट, क्या लेट कर लिया अपन ने? लेट कर लिया। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट पार्टीशन बनाते हैं। P इक्वस टू A इक्वस टू x0 x1 x2 x3 अप टू xn इक्वस टू B बी दी पार्टीशन ऑफ AB। AB का विभाजन है, ठीक है ना? AB का विभाजन है, पार्टीशन ऑफ AB। एंड आपको बताया था एंड आर्मा उपअंतराल IR आपको मालूम है क्या बताया था? XR माइनस 1 और XR आर्मा सब इंटरवल है। डेल XR इसकी लेंथ है, XR माइनस XR माइनस 1। स्मॉल एम आर क्या है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था। स्मॉल एम आर सबसे छोटी वैल्यू है किसकी? फंक्शन की। किस इंटरवल में? किस सब इंटरवल में? आर में सब इंटरवल में। एफ एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी इस इंटरवल में, उनमें से सबसे छोटी बोली स्मॉल एम आर है। कैपिटल एम आर क्या है? सुप्रीमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? XR माइनस 1 XR। और स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम भी सबसे छोटी वैल्यू ही है एफ एक्स की। वो किस में? सब इंटरवल में नहीं, होल इंटरवल ए बी में सबसे छोटी वैल्यू, माने इससे छोटी। और कैपिटल एम क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है किसकी? एफ एक्स की। कहां पर? एक्स कहां से लिया गया है? एक्स लिया गया है, एक्स बिलोंग टू कर रहा है होल इंटरवल ए बी। यहाँ भी x कहाँ से चूज किया गया है? होल इंटरवल ए बी से। यहाँ भी लिख देना चाहिए कि हम x कहाँ से चूज कर रहे हैं? R में सब इंटरवल से। और यहाँ भी x को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, x बिलोंग टू XR माइनस 1 और XR, ठीक है। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें, जैसे हमने कहा कि देखो भाई, इंडिया तो समझ लो पूरा कंट्री है, क्लोज्ड इंटरवल ए भी है इंडिया, और सब इंटरवल मान लो मध्य प्रदेश है। तो जो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा व्यक्ति है और जो इंडिया में सबसे छोटा व्यक्ति है, एक क्लोज्ड इंटरवल समझ लो इंडिया ए बी, और ये समझ लो मध्य प्रदेश। तो छोटा कौन होगा? अरे जो इंडिया में छोटा है, सबसे छोटा है, वो मध्य प्रदेश वाले से भी छोटा होगा। और जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है और जो इंडिया में सबसे बड़ा, तो इंडिया में जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा कि जो पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा है वो बड़ा होगा? जो इंडिया में सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा। इसलिए हम आपको बता दें, इसी कारण ये बात क्लियर होती है कि सबसे छोटा जो होल इंटरवल में है वो नंबर सबसे छोटा होगा, फिर इंटरवल में जो इंटरवल में बड़ी वैल्यू है, फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू। इंडिया मीन्स क्लोज इंटरवल ए बी में।
अब हमने क्या किया, ये बात बहुत क्लियर है, इसको लिख सकते क्लियरली, स्पष्ट है, स्पष्टता। अब इसमें हमने क्या किया बेटा, आर इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम डेल ए, समेसन भी हर एक स्टेप का ले रहे हैं ना बेटा, हर एक स्टेप का क्या ले रहे हैं, समेसन भी ले रहे हैं, आर इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, है ना। और यहाँ भी ले लीजिए, हर एक स्टेप का समेसन ले लिया, 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर और लेस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम और डेल एक्स आर। हर एक स्टेप का समेसन लिया और हर एक स्टेप में डेल एक्स आर का आपने मल्टीप्लाई। स्मॉल एम यहाँ से बाहर हो जाएगा बेटा, क्यों, ये विदाउट आर है, समेसन किन वाले टर्म्स में है, आर में है ना, तो स्मॉल एम बाहर हो जाए। ये जानते हैं आप LPF बन जाता है, ये आप जानते हैं क्या बन जाएगा, ये UPF बन जाएगा, है ना, UPF। और ए कैपिटल एम बाहर हो जाएगा, समेसन आर इक्वल्स टू 1 to n डेल एक्स आर, है ना। और ये क्या बन जाएगा बेटा, स्मॉल एम सारे उपअंतरालों की लंबाई का योग ए बी माइनस ए हो जाएगा, ए LPF हो जाएगा और ए UPF हो जाएगा और ए कैपिटल एम बी माइनस ए हो जाएगा। और आप देख रहे हैं थ्योरम प्रूफ हो गई। एक बार आप और देख लें, इसमें जो थ्योरीज रहेंगी मैंने आप लोगों को बताया था, कॉमन थ्योरी रहेंगी, और इसको आप लोगों को एक बार फिर से पूरा आप सुन सकते हैं। सबसे पहले अपन पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन बनाने के बाद आपने सब इंटरवल लिखा, सब इंटरवल लिखने के बाद आपने उस सब इंटरवल में आर में सब इंटरवल में बात की, काय की बात की, आर में सब इंटरवल में, आर में सब इंटरवल में आपने बात की स्मॉल एम आर की, उस इंटरवल सबसे कैपिटल एम आर की बात की, और इसके बाद आपने स्मॉल एम की बात की, फिर कैपिटल एम की बात की, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट थ्योरम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है जिसको अपन फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में लेकिन स्टेटमेंट बदल जाएगा, स्टेटमेंट बदल जाएगा। और चलिए फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को आप लोग देखिएगा, क्या है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए ये थ्योरम समझ में लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय। इसके बाद फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, ए लैंग्वेज वही रहेगी, एफ पी इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ ए बी। देन यहाँ पे एक बात और होती, स्टेटमेंट को और यहाँ से शुरू कर दें, लेट एफ बिलोंग टू आर ए बी, एफ बिलोंग टू आर ए बी एंड, फिर इसमें एंड इतना और ऐड कर दिया। अब एफ बिलोंग टू आर ए बी का मतलब क्या है, एफ ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल है। एफ बिलोंग टू आर ए बी का मतलब क्या है, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ए लैंग्वेज वही रहेगी, आप कहोगे प्रूफ भी वही रहेगा, नहीं साहब, प्रूफ में आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ए आप वैसे ही लिखेंगे सब कुछ, ये सब कुछ है यहाँ तक एज इट इज। ए देखो हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जैसे ऑफ़र होता है ना, कई बार शॉप्स में जाते हैं आप कि एक पर एक फ्री, ऐसे हम जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं एक थ्योरम पर एक फ्री, तो पिछली वाली थ्योरम पर एक फ्री हो जाएगी, सब कुछ वही है, यहाँ तक वही लिखते जाना है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टेप मैंने रफ़ कर दिया ये भी वही रहने वाला है, इसको भी रफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यही रहेगा। आगे एक स्टेप और बढ़ेगा और थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। क्या आगे का एक स्टेप और बढ़ जाएगा,
सब कुछ यही, पूरा यही, स्टेटमेंट बदल गया है। हाँ, इस बार विशेष कर ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन एफ बिलोंग टू आर ए बी, मीन्स एफ ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल है ना। अब अपन ने क्या किया बेटा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल एम बी माइनस ए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एल पी एफ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखो भाई, फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जिनने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जिनने नहीं देखा हो तो रीमान इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, ये सेकंड वीडियो ही है। चलिए, तो ए यहाँ तो एन कहीं है नहीं, तो ये वापस आ जाएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो एल पी एफ है, इसका नाम है लोअर रीमान इंटीग्रल, नीचे माइनस आता है ना, और इसका नाम है, आपको बताया था, अपर रीमान इंटीग्रल ए टू माइनस बी, ठीक है। और इसका नाम क्या है बताइए, इसका, इसमें तो एन है नहीं, तो कैपिटल एन बी माइनस ए रहेगा। इसमें एक रीजन हम आपको बता दें, हमने बताया था पिछली क्लास में कि यदि रीजन में ए बिलोंग टू आर ए बी है, तो जो लोअर रीमान इंटीग्रल हो चाहे अपर रीमान इंटीग्रल हो, वो चाहे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, एक ही होता है, ठीक है, ये बताया था। तो इसका यहाँ उपयोग कर लो, ये दोनों में से किसी एक को लिख लो, दोनों इक्वल ही होंगे, तो स्मॉल एम बी माइनस ए लेस इक्वस टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और लेस इक्वस टू कैपिटल एम बी माइनस ए। थ्योरम प्रूफ हो गई, एक बार और सुन लीजिए, सुनना चाहें तो एक बार और सुन लें, वैसे ही थ्योरम आपकी तैयार हो गई होगी। कि सबसे पहले वही पार्टीशन बनाना, आर एस सब इंटरवल लिखा, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर स्मॉल एम कैपिटल एम का परिचय दिया, ये यहाँ तक कॉपी करते गए फर्स्ट थ्योरम जैसा, यहाँ तक पूरा फर्स्ट थ्योरम जैसा ही है, इस ब्लॉक तक फर्स्ट थ्योरम जैसा है। इसके बाद अपन ने क्या किया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिया। आप देख रहे हैं कि ए स्टेप में तो कहीं एन है नहीं, एन से फ्री है ये स्टेप, इसलिए एन टेंस टू इन्फिनिटी का कोई सेंस नहीं, स्मॉल एम बी माइनस ए आ गया और यहाँ भी स्मॉल कैपिटल एम बी माइनस ए। अब ये दोनों स्टेप है, ये बन जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल, ये बन जाएगा अपर रीमान इंटीग्रल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम एल पी एफ का लेते हैं तो ये बनता है माइनस ए टू बी एफ, और जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू पी एफ का लेते हैं तो अपर रीमान इंटीग्रल बनता है, तो ये बन जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि एफ बिलोंग टू आर ए बी, मीन्स एफ रीमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल होंगे और किस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होंगे, तो ये आ गया और इस थ्योरम प्रूफ हो गई। और एक बार फिर आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पर हमने रीस्टार्ट किया है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर इसको स्टार्ट करिए। अब आप लोगों से भी जब आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम निकालता हूँ, तो हमारी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप अपना काम भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।